पढ़ा था तम तथा कृपया विष्टम और उवाच मधुसूदन, भगवान क्या बोले। तो आज उसी श्लोक को देखेंगे और ये श्लोक संख्या 2 है। इसमें देखेंगे श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, क्या बोले। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। भगवान बोले, और पहला ही शब्द क्या भगवान ने कहा, कुतः। अर्जुन से कहा, संबोधन यहाँ पर, हे अर्जुन, हे अर्जुन, कुतः, ये आप कहां से सीखे हो कि अर्जुन कह रहा है कि हमारे हाथ से धनुष बाण गिरा जा रहा है, थर थर कांप रहा है, भयभीत हो गया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने पूछा, कुतः अर्जुन, ये कहां से सीखे हो, किसने सिखाया है तुमको। ये तुम्हारे विचार, ये तुम्हारी व्यवस्था, ये तुम्हारा मोह, ये तुम्हारी करुणा और ये तुम्हारा जो मोह आज प्रकट हो रहा है, ये किसने सिखाया। कसमलमिदं, कसमलमिदं, ये कसमलता, ये कसैलता, ये कहां से आई, ये मलिनता आपके अंदर कहां से आई और किस समय आई है। विषमे समुपस्थितम। अर्जुन, आज तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हमारे पितामह हैं। देखो, अर्जुन की वही स्थिति बन गई जैसे कोई पायलट एरोप्लेन में बैठ जाए फ्लाइट के लिए, सब सवारियां भी उसमें आके पैसेंजर बैठ गए। अब वो बैठने के बाद कहे कि मैं फ्लाइट नहीं उड़ाऊंगा। ट्रेन की हरी झंडी हो जाए और टाइम हो जाए ट्रेन का छूटने का, अब ट्रेन का चलाने वाला ये कहे कि अब मैं ट्रेन नहीं चलाऊंगा, अब हमारा मूड नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, आज तुम सोच रहे हो कि युद्ध नहीं करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए। किसी की शादी हो रही हो भी है, लगन हो गई है, हल्दी हो गई है, मेहंदी हो गई है, तेल चढ़ गया है, टीका भी हो गया है और दूल्हा जयमाला की स्टेज पर भी पहुंच गया है। अब दूल्हा कहे कि मैं वरमाला नहीं डालूंगा, अब मैं माला लड़की के गले में नहीं डालूंगा। तो ये विषमे समुपस्थितम, अगर तुझे विवाह नहीं करना था, शादी नहीं करनी थी, तो तब तक नहीं सोचा जब तक लगन चढ़ गई और सब टीका फलदान सब कुछ हो गया। अब तो विवाह करना ही पड़ेगा, अब तो वरमाला डालनी ही पड़ेगी, अब तो फूलों की माला डालनी ही पड़ेगी। विषमे समुपस्थितम। तो भगवान भी कह रहे हैं, अर्जुन, क्या तुमको नहीं पता था कि तुम्हारे सामने भीष्म पितामह होंगे युद्ध करने के लिए? क्या तुमको यहीं रणभूमि में आकर, कुरुक्षेत्र में आकर तो पता नहीं पड़ा? पहले भी पता था कि भैया भीष्म पितामह से युद्ध करना है, वहां गुरुदेव द्रोण भी मिलेंगे, उनसे भी युद्ध करना है, कर्ण भी मिलेगा, उससे भी युद्ध करना है, वहां पर सगे संबंधी भाई भतीजे सब कुछ होंगे, ये पहले से ज्ञात था। लेकिन तब अर्जुन ने नहीं किया। अब दोनों सेनाएं आ गई, सब महारथी युद्ध के लिए उपस्थित हो गए हैं। अब अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूं। तो भगवान कह रहे हैं, विषमे, ये विषम समय है, अब नहीं। समुपस्थितम, ये सम समय नहीं है, ये विषम परिस्थिति है। अर्जुन सेना आने से पहले मना कर देता तो ठीक था, हमारा विवाह तय हो रहा है तभी हम मना कर देते तो ठीक है। अब जब मंडप के नीचे दूल्हा पहुंच गया और कहे कि अब विवाह नहीं करूंगा, तो दूल्हा तो पिटाएगा ही, साथ में जितने बाराती गए हैं सबकी पिटाई लगेगी। अब मना नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाया, अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता।
अरे भगवान द्वारकाधीश ने तो हर प्रयास किया कि युद्ध ना, भगवान तो शांति संदेशा लेके गए, मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान तो शांति दूत बन के गए थे। और भगवान ने कहा भी, दो न्याय अगर दो आधा दो, दो न्याय अगर दो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वही भी दे न सके। दुर्योधन क्या कहता है? सूचाग्रम, कि मैं सूच के आगे भाग बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, बिना युद्धे न केशव। ये दुर्योधन के वाक्य थे। भगवान ने तो कहा, दो न्याय अगर दो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। भगवान ने केवल 5 गांव मांगे हैं भैया, दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वही भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा चला हरि को बांधने, जो था असाध उसको साधने, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मत। तो दुर्योधन ने तो मना कर दिया कि सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि नहीं दो, तब ये युद्ध हो रहा है। और भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं उकसा रहे, भगवान ये कह रहे हैं विषमे समुपस्थितम, अर्जुन आज तुम जो युद्ध की मना कर रहे, ये परिस्थिति, ये स्थान, ये समय ठीक नहीं है युद्ध का न करने। और यदि आज तुम पीठ दिखाकर भाग गए तो अनार्य जुष्टम, अनार्य कहते हैं श्रेष्ठ और जुष्टम कहते हैं करने वाला कार्य। तो भगवान कह रहे हैं अनार्य, ये श्रेष्ठ कार्य करने वाला नहीं है, ये श्रेष्ठ कार्य नहीं है। और आज तुम जो कार्य करने जा रहे हो अस्वर्गम, ये आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा अर्जुन, ये अस्वर्ग में ले जाएगा। और अकीर्ति, आज कुरुक्षेत्र की भूमि में सभी दुनिया की सभी योद्धा उस युद्ध के करने के लिए उपस्थित है। और यदि आज अर्जुन भाग गया युद्ध भूमि छोड़कर, तो अब तक अर्जुन ने जो भी कार्य किए हैं, कीर्ति कर अर्जुन ने कार्य किए हैं, और आज अर्जुन अगर भाग गया तो अकीर्ति हो जाएगी। द्रौपदी से विवाह करके मत्स्य का वेदन किया तो कीर्ति कर कार्य था। और आर अर्जुन यदि युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया तो भगवान कह रहे हैं अकीर्ति करम, अकीर्ति हो जाएगी, स्वर्गम, स्वर्ग में नहीं जाओगे। अनार्जुष्टम, ये कोई श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा किया हुआ कार्य नहीं है अर्जुन जो तुम करने जाते। तो भगवान विषम परिस्थिति का विरोध कर रहे हैं कि विषाद करने के स्थान और परिस्थिति और समय उचित नहीं है। कुता, ये तुम कहां से सीखे हो कसमलता? तुम तो क्षत्रिय हो, युद्ध से भाग रहे। और वीरों का, क्षत्रियों की परीक्षा तो युद्ध ही होता। हम कितने बलशाली हैं, कितने योद्धा हैं, इसकी परीक्षा तो युद्ध भूमि में होती है। और अर्जुन जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उस परीक्षा से भाग रहा है। क्योंकि यदि आज अर्जुन फेल हो गए, आज अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो मानो श्री कृष्ण पर भी फेल होने का आक्षेप लगेगा। तो ये भगवान ने अर्जुन से कहा। तो हम सब भी यदि अर्जुन की तरह विषादग्रस्त हैं, अंदर से बीमार हैं, तो भगवान की इस वाणी को सुनकर यदि हमारे घर में भी कोई अर्जुन, यदि हम स्वयं भी अपने जीवन में अर्जुन हैं या हमारे यार मित्र अर्जुन हैं, तो उनको भगवान का ये श्लोक आप सबको सुनाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए इसको अधिक से अधिक शेयर करें और इससे जुड़ें। और जो अर्जुन हैं, विषादग्रस्त हैं,
वो भगवान की इस वाणी से सुनकर स्वस्थ हो। जय श्री राधे। अगले दिन फिर एक श्लोक के साथ गीता का वाचन करें। जय श्री